नाज़रीन, इमरान खान के खत को लेके बड़ा मामला जो है वो दिलचस्प हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अच्छा नहीं किया गया। पीटीआई ये कहती है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को एक नए सरप्राइज़ का ऐलान किया। अब ये सरप्राइज़ क्या है, ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल होने वाली है इस 8 फरवरी को। अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि पहली मरतबा 80% और दूसरी मरतबा 99% इमरान खान की रिप्लेसमेंट या इमरान खान की जो जगह तब्दील करनी है वो तय पा गया था। अब एक ऑप्शन ये थी कि इमरान खान को मरी गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए, दूसरी बनीगाला वाली थी और तीसरी सीएम हाउस केपी के था। ये होने क्या वाला है, अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि अब की बार सारा कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है। क्या वाकई इमरान खान को शिफ्ट करने की तैयारियां कर ली गई हैं? और पीटीआई के इस मुमकिना एहतजाज को रोकने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि जी इनको इस मरतबा एहतजाज नहीं करना चाहिए। क्या वाकई ही मामला तब्दील हुए हैं या नहीं, ये वो सारे हकायक हैं जो हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि अली अमीन गंडापुर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा जी कि मैंने 90% जो मामलात थे वो तय करने वालों से, हुकूमत के साथ नहीं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की तो एंगेजमेंट ही नहीं है हुकूमत के साथ। तो फिर अली अमीन गंडापुर की एंगेजमेंट किन के साथ है? जिनके साथ है। तो अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि पहली मरतबा 80% और दूसरी मरतबा 90% तक हम हकायक तय कर चुके थे। और इस मरतबा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जी मैंने चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट कर लिया है, लिख ली है। अब अगर हम मुकरेंगे फिरेंगे तो अगर वो मुकरेंगे फिरेंगे तो वो झूठे कहलाएंगे। तो नाज़रीन, ये है अब तक की डेवलपमेंट। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एहतजाज करने का ऐलान किया है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कि बस करो, एहतजाज ना करो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, मैंने आपको बारहा बताया, दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान समेत कई ममालिक की जो यूएस एड थी वो बंद कर दी है। और पाकिस्तान के जो इकनॉमिकल क्राइसिस है वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ बरोज़ हर रोज़ मज़ीद बद से बदतर होता जा रहा है। हालात हमारे ठीक नहीं हो रहे। बज़ाहिर हुकूमत ये कोशिश करती है, ये परसेप्शन कायम करने की कोशिश करती है। कल भी एक हमारा एग्रीमेंट हुआ सऊदी अरब की गवर्नमेंट के साथ जिसमें वो हमें उधार तेल दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, दीज प्रोजेक्ट्स, दीज MOUs आर नॉट सफिशेंट फॉर अस। 25 करोड़ का मुल्क है, इकॉनमी है, इतने बड़े हमारे इदारे हैं, किस तरह से चलेगा ये सारा सिलसिला? अगर हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी तो हालात आगे ख़राब होंगे। और अब हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत से मुराद है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में गलत फहमियाँ ये बरकरार रहें और इनकी दुकानदारी चलती रहे। लेकिन दूसरी जानिब अब इस्टेब्लिशमेंट भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, देखती है, समझती है और वो हालात पे नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर तशवीशनाक है। यहाँ पे पाकिस्तान के जो जवान हैं, फ़ौजी जवान, पाकिस्तान आर्मी का सरमाया हैं, वो शहादतें दे रहे हैं बेचारे। और सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं वो कंपेन कर रहे हैं कि जी नहीं, ये तो शहादतें हैं ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान का साथ इस्टेब्लिशमेंट को, ये आप ये समझें, नेसेसरी है, ज़रूरी है, लाजमी है। अगर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे अब हाथ नहीं रखता तो पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। हालात अब ठीक इसी तरह से होंगे कि इमरान खान को लूप में ले जाए। मैं तो 3 साल से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। हमें सिस्टम को चलाने के लिए इमरान खान को सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा, ना कि आपको सिस्टम से दूर रखना होगा। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी एहतजाज ना करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बैठ के बातचीत की जाए, हुकूमत के साथ एंगेजमेंट की जाए। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि मामला तय हो गए हैं और 8 फरवरी का जो एहतजाज है कोशिश की जा रही है कि उसको पोस्टपोन करवा दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मामला इतने सिंपल हैं नहीं जितने लग रहे हैं। पीटीआई ने इस मरतबा बजाय इस्लामाबाद आने के, उन्होंने अब जो अपना मेन सेंटर है, जो फोकस है, वो केपी के रख दिए। जुनेद अकबर ने यह कहा कि अब हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, बल्कि केपी के पेशावर आने वाले जितने रास्ते हैं हम वो सारे बंद कर देंगे। खुदा न ख्वास्ता अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, फिर उसके बाद स्टेट अपनी हरकत में आती है, तो मामला तो ख़राब हो जाएंगे। केपी के हालात आपके सामने हैं, दहशतगर्दी की लहर हमारे सामने है, पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस हमारे सामने है। ऐसी सूरत हाल में अगर इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक खत लिखा है और उसमें चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नहीं जी नहीं, ये नहीं लिखा जाना चाहिए था, आप कौन होते हैं फ़ौज को क्रिटिसाइज़ करने वाले? तो अल्लाह के बंदे, इमरान खान वो होता है, एक तो वो 3 साल पाकिस्तान का वज़ीर रहा है और फिर अब वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी और अवामी जो सियासी जमात है
उसका वो चेयरमैन है, बानी है। इमरान खान के बगैर ये सिस्टम चल नहीं सकता, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें। लेकिन नून लीग चूंकि इस सिस्टम की बेनिफिशरी है, तो नून लीग हर हाल में ये चाहती है कि यार ये सिस्टम इसी तरह से लूला लंगड़ा चलता रहे, ताकि हमारे जो फ़ायदे हैं वो हम हासिल करते रहें। लेकिन मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर और फिर उसके बाद वो लोग जो बातचीत का एहतमाम कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान को मनाया, और आप देखेंगे कि इमरान खान का जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदली बदली सी दिखाई देती है। सोशल मीडिया पे पीटीआई की तरफ से जितने भी जो फासिकीन हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे थे लोग, उन सब का बॉयकॉट किया गया है। और फिर उसके बाद पीटीआई ने अपना जो लाहे अमल है वो भी तब्दील किया है थोड़ा सा। तो नाज़रीन, ये है सूरत हाल अब पीटीआई के हाथ में है। मैं तो 3 साल से ये कह रहा हूँ, बारहा ये कह चुका हूँ कि फ़ैसला तो वही होना है जो इमरान खान ने करना है। और अंडरस्टूड सी बात है नाज़रीन, कोई भी सरकारी मुलाजम हो, चाहे वो कितना ही बड़ा उसका ओहदा क्यों ना हो, 3 साल नहीं तो 5 साल। और जो सियासतदान होता है, हमने कोशिश करके देख ली मियां नवाज शरीफ साहब को रिप्लेस करने की, ख़त्म करने की, उड़ाने की। आज भी नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद है, और उसकी जो सियासी जमात है, चाहे वो किसी भी तरह से इक़्तिदार में है तो इक़्तिदार में, सियासत में। राना सनाउल्लाह ने खुद ये इकरार किया, उन्होंने कहा कि भुट्टो आज तक नहीं मर सका, उनकी सियासी जमात आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आज तक रिप्लेस नहीं हो सका, इमरान खान कैसे रिप्लेस होगा। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून इस हकीकत को मानती है, और दूसरी तरफ वो इमरान खान से खाइफ इसलिए हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की कोई मामला तय पा गए, बातचीत हो गई, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। मैंने आपको कल भी खबर दी थी कि तब्दीली आने वाली है, गेम उलट होने वाली है। अडयाला वाले बाहर आने वाले हैं और बाहर वाले अडयाला जाने वाले हैं। वो आज जो सीनियर 3 सहाफ़ी हैं, जो प्रो नून लीग सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये कहा, जावेद चौधरी ने कहा, हामिद मीर ने कहा, नजम सेठी ने कहा, उन्होंने कहा जी कि जब आप इस तरह का माहौल बना रहे हो ना, जब आप रास्ते बंद कर रहे हो, दरवाजे बंद कर रहे हो, तो आप ये ना भूलें कि जो उस तरफ है, आज कल को वो इस तरफ आ सकते हैं, आप उस तरफ जा सकते हैं। तो इन दरवाज़ों से आपका निकलना ही नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम, फिर उसके बाद पीका एक्ट और पाकिस्तान की जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है, इसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ नून लीग है। अगर कल कलां को ये सारे के सारे हथियार, हरबे, कवानीन, आइन ये नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, ये कोर्ट्स नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी, तो फिर ये एतराज़ तो नहीं कर सकेंगे। कहाँ जाएंगे, किसको कहेंगे, किसके कंधे पे सर रख के रोएंगे। तो नाज़रीन, ये हैं हालात। अब हम कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ों को। ख़बरें क्या हैं? ख़बरें यही हैं कि 8 फरवरी को पीटीआई ने एहतजाज करना ही करना है, नहीं रुकेगा वो। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको दे रहा हूँ। कोशिश की जा रही है रोकने की, लेकिन नहीं रुकेगा। सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट हो गई है, और इसके बाद उन्होंने स्वाबी जलसा रखा हुआ है, केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे रखे हुए हैं। लेकिन आपको एक खबर और भी दे देता हूँ कि वो जो केपीके बंद करने वाला जो है ना ऐलान है, वो नहीं होगा। उसके ऊपर बातचीत हो रही है। अली अमीन गंडापुर ने काफ़ी इंगेजमेंट कर ली है। मसला ये है कि इमरान खान ये कहता है कि मुझसे पहले जो मेरे साथी हैं, जो मेरे पार्टी के लोग हैं, जो मेरे वर्कर हैं, उनको रिहा किया जाए, उसके बाद मुझे चाहे आप जेल में रख लें। लेकिन इमरान खान को जेल में रखना, अब ना ही तो ये सिस्टम ये बोझ उठा सकता है, और ना ही हमारा ये निज़ाम चल सकता है। नाज़रीन, चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।